हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम मार्च 2023 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। और मार्च 2023 के अंदर बहुत सी घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको मार्च 2023 के करंट अफेयर के लिए किसी और वीडियो की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम में भी यदि मार्च 2023 से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो वो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो मार्च 2023 के करंट अफेयर का एक मास्टर वीडियो होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहां पर बात कर रहा है महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में, अर्थात महिला T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा विकेट किस महिला खिलाड़ी ने लिए हैं? तो इनका नाम हो जाता है शबनम इस्माइल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपको इनसे एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर का खिताब भी शबनम इस्माइल को ही दिया जा चुका है। ये दक्षिण अफ्रीका की एक महिला क्रिकेटर है। इनके बारे में आपको इतना फैक्ट पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? अर्थात कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जो है वो हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं अर्जेंटीना ओपन 2023 की, तो अर्जेंटीना ओपन 2023 को कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो जो ये HMI ग्रुप है ये जापान का एक समूह है और ये उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जो पनबिजली परियोजना है ये 3.9 अरब डॉलर की परियोजना होने वाली है और इसे चीन देश की सीमा के पास मंजूरी दी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के लिए लियोनेल मेसी जी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड की, जैसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सज्जन जिंदल जी को चुना जा चुका है। इसी के साथ यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल जी को सम्मानित किया जा चुका है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी है। इसी के साथ बात करूं गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 की, तो गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 राखी कपूर ने जीत लिया है और इन्हें यह पुरस्कार नाउ यू ब्रीथ नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। यहीं पर बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 से रिकी केज जी को सम्मानित किया जा चुका है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर को भी कवर करके चलना है। तो जैसा कि यहां पर बात हुई है पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर की, तो पेप्सी ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है रणवीर सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को भी देखकर चलेंगे, जैसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुलदीप यादव, स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह और बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। यहीं पर पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को और पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। तो इतनी चीजें आपको ब्रांड एम्बेसडर से पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू ये जो है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी देख लेते हैं, जैसे कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेटर पावेल। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? लियो वराडकर। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई हैं? दीना बोलुआर्टे। और कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? कासिम जोमार्ट टोकायाव। यहीं पर बात करूं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो इनका नाम हो जाता है नताशा पर्कमुसा। इसी के साथ इजराइल के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसी के साथ बात करूं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है मैनुएला रोका बोटे। क्या नाम है? मैनुएला रोका बोटे। तो इतना फैक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जो ये मूडीज की रिपोर्ट हाल ही में 2023 के अंदर देखने के लिए मिली है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर
5.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तरह के अनुमानों से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये पूछना चाह रहा है आपसे विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। अगर बात करूं विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की, तो इसके अंदर हर बार की तरह फिनलैंड देश को ही शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस बार फिनलैंड को 5वीं बार शीर्ष पर रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भारत की रैंक इसमें क्या रही, तो भारत की रैंक रही है 136वीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूं फिनलैंड की, क्योंकि फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, तो फिनलैंड के बारे में आपको नॉर्मल जी के पता होनी ही चाहिए। जैसे फिनलैंड की राजधानी हो जाती है हेलसिंकी, मुद्रा हो जाती है यूरो, और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां शुरू हुई है? तो ये क्वेश्चन भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिल सकता है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी जो साइकिल रेस है वो श्रीनगर से शुरू हुई है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी, और लगभग इसके बीच की कुल दूरी होगी लगभग 3000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन चुका है रिलायंस जियो। अब ये तो था रिलायंस जियो जो कि दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना, लेकिन पहला सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो विश्व का पहला सबसे मजबूत ब्रांड है स्विसकॉम, जो कि स्विट्जरलैंड का एक ब्रांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक जो है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड राज्य ने ही नकल विरोधी कानून को भी पारित किया है, और 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी उत्तराखंड को ही दिया जा चुका है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड से इस बार काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियंस मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? तो इंडियंस मेंस हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं, जिनका नाम है क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल, जिसे आप एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो मार्च के पहले वीक की यह घटना है। यदि आप वीकली करंट अफेयर को कंटिन्यू कवर करते हैं तो आपको इस घटना के बारे में पता भी होगा। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की नई खानें देखने के लिए मिली है, और ये उड़ीसा के वे 3 जिले हो जाते हैं जिनके अंदर सोने की खान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अमेजन पे के ऊपर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अमेजन पे पर यह जुर्माना आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो न करने के लिए लगाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात हुई है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई के अंदर, और वर्तमान गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी शक्तिकांत दास जी को दिया जा चुका है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है? तो एलेस बलियात्स्की, इन्हें 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें बेलारूस की सरकार के द्वारा हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात हुई है बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी हो जाती है मिन्स्क, मुद्रा हो जाती है बेलारूस रूबल, और राष्ट्रपति हो जाते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? तो दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ही 59 लाख टन लिथियम के भंडार देखने के लिए मिले हैं, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी लिथियम के भंडार की खोज हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो लाडली बहना योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के ही द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो मंथली बेरोजगारी दर की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह के अंदर बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है?
तो हेकानी जखालू ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो एडिनो वायरस, इस वायरस की पुष्टि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो पीएम जन औषधि ट्रेन, इसको हरी झंडी हाल ही में वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की बात हुई है। इस सूचकांक के अंदर डेनमार्क देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं सेकंड स्थान पर कौन रहा, तो दूसरा स्थान मिला इसमें स्वीडन को और तीसरे स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 54 सालों बाद संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 के अंदर कर्नाटक ने जीत ली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है कर्नाटक की। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी कहाँ खोला गया? कर्नाटक में ही खोला गया है। इसी के साथ बात करूं 108 नम्मा क्लिनिक कहां पर लॉन्च किए गए, तो ये भी कर्नाटक के अंदर ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? तो इस खिताब को हाल ही में मीराबाई चानू जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन चुका है? तो मऊगंज हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना 53वां जिला बनाया है, जिसका नाम हो जाता है मऊगंज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में ही हुआ है और लाडली बहना योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। मैंने आपको अभी बताया मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश के अंदर ही की गई है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसे आप नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नाम से जानते हैं, इसने हाल ही में लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीय नागरिकों को निकाल लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अब जैसा कि बात हुई है लीबिया की, तो लीबिया के बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे लीबिया की राजधानी हो जाती है त्रिपोली, मुद्रा हो जाती है लीबियन दिनार, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में अब्दुल हामिद दबीहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोड टैक्स भी फ्री कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी फ्री कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च करने वाली सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार ही हो जाती है। इसी के साथ बात करूं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रिज्कर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिज्कर पुरस्कार 2023 से हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड को भी देख लेते हैं। जैसे मार्कोनी पुरस्कार 2023, ये हरि बालकृष्णन जी को दिया जा चुका है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, ये सज्जन जिंदल जी को दिया जा चुका है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल जी को दिया जा चुका है और गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 राखी कपूर जी को दिया जा चुका है और इन्हें यह पुरस्कार नाउ यू ब्रीथ नामक उपन्यास के लिए दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है? तो मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन में डॉक्टर करण सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस बार इसकी थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है एम्ब्रेस इक्विटी, या फिर आप कह सकते हो #एम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा बना है? तो यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार यह देखने के लिए मिला है कि अफगानिस्तान देश दुनिया का सबसे दमनकारी देश है महिलाओं के मामले में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है?
हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और रिजर्व बैंक की जहां बात होगी वहां पर आपको ध्यान रखना है, स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक की 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर और वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें कि हाल ही में 2023 के अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये काम भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अर्थात स्वरोजगार योजना को शुरू करने की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून को उत्तराखंड की राज्य सरकार ने ही पारित किया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक जो है वो भी उत्तराखंड ही स्थापित करने जा रहा है। और 2025 तक उत्तराखंड ने खुद को नशा मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री को उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाएगा। और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो अभ्यास होता है जिसका नाम है डस्टलिक, इसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में ही 2023 में की गई है। तो ये पूरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड से इस बार बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित कर दिया गया है? तो तेजल मेहता, ये एक इंडो अमेरिकन महिला है। अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया, इसने दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बना दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ ब्रांड एम्बेसडर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर कपूर और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं निखत जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में एस दुबे जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं इंडियंस मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं, तो इनका नाम हो जाता है क्रेग फुलटेन। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाता है जिष्णु बरुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा प्रयास आपको कम समय में अधिक से अधिक और क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराना है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी साथ के साथ बताकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार जो है ये एनटीपीसी को प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एटीपी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये टेनिस की रैंकिंग देने वाली एक संस्था है और इसके अनुसार विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के बाद दूसरे नंबर पर रहे कार्लोस अल्कराज और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं स्टेफानोस सित्सिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो 2023 के अंदर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स को भी देखकर चलते हैं। जैसे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन बने, तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन ही हो जाते हैं। ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं, तो ये हो जाते हैं जॉर्ज रसेल। 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के विजेता कौन बनाए गए, तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन हो जाते हैं। 2022 के अंदर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है, तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन ही हो जाते हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल सबाह को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है? तो शेख अहमद नवाफ अल सबाह ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी रिवाइज करके चलते हैं। जैसे वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम हो जाता है बान थुआंग। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम हो जाता है बोले टिनुबू। साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाता है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। माल्डोवा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम है डोरिन रिसियन। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं, इनका नाम हो जाता है मैनुएला रोका-बोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मेघालय के नए और 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कोनराड संगमा ने शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में छिपकली की नई प्रजाति फेलोरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो छिपकली की एक नई प्रजाति
फेलोरस फिम्ब्रिएटस, इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन चुकी है शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है के.एम. चंद्रशेखर जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी एक बार देख लेते हैं, जैसे मोदी इज शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है जेपी नड्डा जी ने। यहीं पर बात करूं, सलमान रुश्दी ने अपना उपन्यास किस नाम से जारी किया है? तो इसका नाम हो जाता है विक्ट्री सिटी। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब भी लिखी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट बुक है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम को हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। के तहत रिजर्व बैंक जो है वो 75 गांव को गोद लेगा तथा इन्हें डिजिटल बनाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज भी आपका ध्यान रखनी है। 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया है? अर्थात धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवाइज करके चलेंगे, जैसे 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कतर के नए प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं शेख मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कतर की बात हुई है तो कतर की राजधानी हो जाती है दोहा, मुद्रा हो जाती है कतरी रियाल। अब इसी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर आपको चीजें बार बार रिवाइज कराने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा दूं ताकि आपको चीजें इस वीडियो के साथ साथ याद होती जाए, आपको बाद में इनको उठाकर ना देखना पड़े। तो नंबर 1 पर आ जाते हैं शेख अहमद नवाफ अल सबा। ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं बान थुआंग। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं बोले टिनुबू। साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस और माल्डोवा के नए राष्ट्रपति बने हैं डोरिन रिसियन। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। तो इतना फैक्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां एशियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? तो 5वां एशियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 जो है ये आपका कोलालमपुर में हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो 25 वर्षों के अंदर पहली बार महिलाओं को सेना के अंदर आने की अनुमति कोलंबिया देश के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया की राजधानी हो जाती है बोगोटा, मुद्रा हो जाती है कोलंबियन पेसो और वर्तमान राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर जगह पड़ती है डोडा। डोडा के अंदर ही सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जम्मू कश्मीर से आपको कुछ फैक्ट ये भी याद रखना है कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही शुरू हुई है और कहां तक ये जाएगी? ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी, लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं, पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में ही पहली स्नो मैराथन का भी आयोजन किया है और जम्मू कश्मीर में ही पहली बार लिथियम के भंडार भी पाए गए हैं और इनकी क्षमता कुल कितनी है ये चीज आपको कमेंट में बतानी है। इसी के साथ भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट भी जम्मू के गुलमर्ग में खोला जा चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में अरुण सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला, इस कार्यक्रम को हाल ही में तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात तेलंगाना की हुई है
तो तेलंगाना से बनने वाले सभी फैक्ट को एक बार रिवाइज करके चलेंगे। जैसे समता कुंभ की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो समता कुंभ की शुरुआत भी तेलंगाना में ही की गई है। और हाल ही में तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक भी बनाए जा चुके हैं, जिनका नाम है अंजनी कुमार। तेलंगाना राज्य के अंदर ही नीम के पेड़ की पत्तियां डायबैक रोग से भी प्रभावित पाई गई हैं और काटी वेलुगु योजना की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य के द्वारा ही की गई है। इसी के साथ वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 भी तेलंगाना राज्य ने ही जीत लिया है और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने वाली है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो असम राज्य के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है, तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात भारत अब अमेरिका के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाने पर ज्यादा जोर देगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिटी इंडेक्स 2023 ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि किस देश में कितनी महिलाएं अरबपति हैं। इस इंडेक्स के अनुसार पहले नंबर पर अर्थात शीर्ष पर रहा है चीन, दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका। इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा, तो सिटी इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। 5वें स्थान पर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि भारत में कुल मिलाकर 9 अरबपति महिलाएं हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है ये थाईलैंड के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी हो जाती है बैंकॉक, मुद्रा हो जाती है थाई बात। अब बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखनी है। बात करूं इसके सदस्य देशों की, तो इसके सदस्य देशों को आप इसके नाम से ही पहचान कर सकते हो। जैसे बी से बना आपका बांग्लादेश, आई से बना इंडिया, एम से बना म्यांमार, एस से बना श्रीलंका, टी से बना थाईलैंड और ई और सी की जगह आपको ध्यान रखना है नेपाल और भूटान। तो इतना फैक्ट आपका बिम्स्टेक से क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा, तो 4th वुमेन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसके नए MD एंड CEO के रूप में रोहित जावा जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सहमति जताई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, तो ये काम भी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कर दिखाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है, तो भारत गौरव ट्रेन इस ट्रेन की शुरुआत हाल ही में मुंबई रेलवे स्टेशन से की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो चीन की संसद के अंदर नए प्रीमियर के रूप में ली क्यांग को नामित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब बात जब चीन की हुई है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में सबसे शीर्ष पर रहने वाला देश है चीन, और चीन ही वही देश है जिसने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च भी किया है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, तो जो ट्रोपैक्स 2023 युद्ध अभ्यास है यह भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है भारत की, तो भारत ही वह देश है जिसने दुनिया का पहला बांस बैरियर भी तैयार किया है, और भारत ही वह देश है जो दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, तो ये घटना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
LIC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भूस्खलन सूचकांक की अगर बात करूं तो इसमें टिहरी तथा रुद्रप्रयाग ये दोनों स्थान शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो आपकी चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप होने वाली है उसका आयोजन असम के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है और हाल ही में इसमें विस्फोट देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो SCO, जिसे आप संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो ये काम हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कर्नाटक के बेंगलुरु में कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है यह जम्मू कश्मीर के अंदर खुलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2022, तो जो ये उपन्यास है पागल खाना, इसे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है और इसे ही 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार फिर से मार्च माह के इंपोर्टेंट डेज को रिवाइज करके चलेंगे। जैसे शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस भी 8 मार्च को ही मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2023 के अंदर CISF का 54वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। तो ये सारे ही दिवस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक एक चीज आपको नोट करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ये बजट केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसकी राशि आपको ध्यान रखनी है 1,18,500 करोड़ रुपए। ये राशि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और कर्नाटक से आपको याद रखना है कि कर्नाटक में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली महिला का नाम है सुरेखा यादव और ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर इन दोनों को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? अर्थात हथियारों को मंगाने के मामले में सबसे शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश है अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान को इसमें 6ठे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे आप वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से भी जानते हैं, यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो यहाँ पर बात हुई है साक्षरता दर की, अर्थात बिहार राज्य के अंदर सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कितनी साक्षरता दर है बिहार की, तो कुल मिलाकर 61.8% साक्षरता दर बिहार की दर्ज हुई है।
बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और उसके बाद राजस्थान आ जाता है। बात करूं सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल, जिसके अंदर 94% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने स्वीडन के साथ एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विस फॉर्म्स IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो स्विस फॉर्म्स की जो IQ एयर की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है चाड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश हो जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स, G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन अमृतसर के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और G20 से संबंधित जितनी भी बैठकें 2022 से 2023 के अंदर हुई है वे सभी मैंने आपको इस वीडियो में सभी एक साथ कवर कराई हुई हैं। आप इससे G20 से रिलेटेड हर फैक्ट कवर कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? अब यहाँ पर बात कर रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो स्वतंत्रता के बाद महिला साक्षरता दर भारत के अंदर 11% बढ़ चुकी है तथा अब 11% से बढ़कर 77% हो चुकी है। बात करूं भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 84.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। तो मैकमोहन रेखा वही रेखा है जो भारत तथा चीन की सीमा के मध्य पड़ती है। इसी के साथ रेड क्लिफ रेखा की भी बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा वह रेखा है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो जियो सिनेमा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर को भी रिवाइज करके चलते हैं। जैसे पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर कपूर और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में तबलेश पांडे जी को प्रमोट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ बात करूं LIC का अंतरिम चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता चुका हूं, LIC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त कर लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण दक्षिण कोरिया देश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो संयुक्त स्मारक डाक टिकट को जारी करने वाले देश हो जाते हैं भारत और लक्समबर्ग। इन दोनों देशों ने मिलकर ही संयुक्त स्मारक डाक टिकट को जारी किया है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TCS कंपनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो TCS, जिसे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, इसके नए CEO के रूप में K कृतिवासन जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो ये घटना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल ही में भूटान देश सबसे कम विकसित देशों की लिस्ट से बाहर हो चुका है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं राम साहेब प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। इतना फैक्ट आपको नेपाल से ध्यान रखना है। क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाली लेखक हो जाती हैं रचना विश्वास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर C का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है?
तो हाल ही की लेटेस्ट ये घटना है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह गिरफ्तारी का वारंट रूस व यूक्रेन के युद्ध को लेकर जारी हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जब बात रूस की कर ही रहे हैं तो एक बार एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक भी बना है और भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी रूस ही बना है। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो पाक जलडमरू मध्य, यह वही जलडमरू मध्य है जो भारत तथा श्रीलंका की सीमा के बीच पड़ता है और इस जलडमरू मध्य को तैर कर सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय व्यक्ति हो जाते हैं संपन्न रमेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार रिवाइज करा चुका हूं, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सम्मानित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 20 मार्च को ही आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार इससे हाल ही में बॉम्बे जयश्री जी को सम्मानित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हो जाते हैं सर्जियो पेरेज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो जिसे आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2023 के अंदर इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2023 में इसकी थीम रही है वन और स्वास्थ्य, अर्थात फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? तो केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी जी को नामांकित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो राष्ट्रीय मानविकी पदक प्राप्त करने वाले हो जाते हैं मिडी कैलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ मार्च 2023 के अंदर मिले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को भी देख लेते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सज्जन जिंदल जी को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसे मिला? हरि बालकृष्णन जी को। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी जी को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो दिल्ली के अंदर प्रति व्यक्ति आय का अगर आप हिसाब देखोगे तो कुल मिलाकर 7.54% बढ़ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो जिसे आप वर्ल्ड वाटर डे के नाम से जानते हैं, यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी 2023 के अंदर थीम रखी गई है वन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? तो हाल ही में थाईलैंड की संसद चुनाव से पहले ही भंग कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, जिसे आप राइट टू हेल्थ बिल के नाम से भी जानते हैं, इस विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, उसके अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो इसमें भारत का आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने इस स्पर्धा में जीत लिया है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उससे हाल ही में MT वासुदेवन नायर जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो एलिवेट एक्सपो इसका 26वां संस्करण हाल ही में दुबई के अंदर आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा महोत्सव जो है यह आपका नेपाल के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस स्टैच्यू के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और महाराष्ट्र के लातूर में ही इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है? तो मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस मिशन को शुरू किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्वनिर्मित अरबपतियों के अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर दूसरे स्थान पर हो जाता है आपका USA और तीसरे स्थान पर आता है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? विश्व अक्षय रोग दिवस, जिसे आप वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के नाम से भी जानते हैं, यह प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2023 के अंदर इसकी थीम क्या रही, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो 2023 में इसकी थीम रही है यस वी कैन एंड TB। और इंपॉर्टेंट बात यह भी हो जाती है कि 24 मार्च को ही इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 24 मार्च 1882 को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी तथा इसकी खोज के बाद ही TB का इलाज संभव हो पाया था। इसलिए हर साल 24 मार्च को ही विश्व अक्षय रोग दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो UNO के द्वारा 2023 के अंदर जल सम्मेलन का उद्घाटन न्यूयॉर्क में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह देखने के लिए मिला है कि दुनिया की 26% आबादी ऐसी है जिसके पास पीने योग्य जल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है अनुराग बेहर जी ने। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? तो इस अभ्यास को भारत और इंग्लैंड दोनों के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पायलट जो है वे भारत देश के अंदर ही हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही के अंदर डॉक्टर तपन सैकिया जी को सम्मानित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं से आपको ध्यान रखना है, हाल ही में असम के नए राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है। इसी के साथ आपको बता दूं, असमान में असम के नए DGP भी बनाए गए हैं जिनका नाम हो जाता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूके और फ्रांस ने मिलकर सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर बिल्कुल बैन लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हुआ है? तो हाल ही के अंदर गार्डन मूर का निधन हो चुका है जो कि इंटेल कंपनी के सह संस्थापक रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो आपका एशियाई हॉकी महासंघ है इसने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार, जिसे आप गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, इससे हाल ही में लुइस कैफरेली जी को सम्मानित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में मिस्र देश को बना लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन नीति किस राज्य ने जारी की है? तो आपदा प्रबंधन नीति, जिसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इस पॉलिसी को जारी करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एनजीटी ने हाल ही में रामसर स्थलों की सुरक्षा न करने पर केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कश्मीर में एलओसी के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कश्मीर के अंदर एलओसी के पास अमित शाह के द्वारा मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो जिसे आप वर्ल्ड थिएटर डे के नाम से भी जानते हैं, यह हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा यह घोषणा की गई है कि बेलारूस के अंदर भी परमाणु हथियार तैनात किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही की ये घटना है महिला प्रीमियर लीग, जिसे आप वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से भी जानते हैं। 2023 के अंदर इसका खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी के साथ उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीएफओ नामित किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा अपना नया सीएफओ श्रीकांत वेंकटचारी जी को नामित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LMV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही के अंदर इसरो के द्वारा 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LMV रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो इस अवार्ड को जीतने वाली महिला हो जाती हैं ईशा अंबानी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीत लिया है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से हाल ही में आलिया मीर जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वन रूसेफ को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो डिल्मा वन रूसेफ ये ब्राजील की पूर्व महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं और इन्हें हाल ही में एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो हमजा यूसुफ इन्हें हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं कृष्ण प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण को विकसित किया है? तो ऐसा काम करने वाला आईआईटी है आईआईटी मद्रास। इसने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो यह ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बन चुका है? तो संघाई सहयोग संगठन इसका संवाद साझेदार बन चुका है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सऊदी अरब से आपको कुछ फैक्ट और भी ध्यान रखना है, जैसे सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। सऊदी अरब से ही 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला बनी है रायना बरवानी। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर भी सऊदी अरब में ही स्थापित किया जाएगा। तो इतना फैक्ट आपको सऊदी अरब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक हो जाता है यस बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात अब यस बैंक में डिजिटल सिग्नेचर को ही मान्यता दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात हुई है यस बैंक की,
तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। तो इतना फैक्ट आपको यस बैंक से पता होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने 21 से 31 मार्च तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको मार्च 2023 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। और यदि आप वीकली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू लेते आ रहे हो तो आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।